बच्चों, इस पाठ के अंतर्गत हम पढ़ेंगे कि हमारा भारत देश जगत गुरु कहा जाता है। यहाँ हरिश्चंद्र जैसे सत्यवादी, दधीच और कर्ण जैसे महादानी लोग हुए हैं। इन्हीं के मध्य एक भोज नामक राजा हुए जिनकी उदारता विश्व प्रसिद्ध है। इस पाठ के अंतर्गत हम उनकी उदारता के बारे में जानेंगे। ततः कदाचित् द्वारपाल आगत्य महाराजं भोजं प्राह देव कौपीनावशेषो विद्वान् द्वारि वर्तते इति। राजा प्रवेशय इति। ततः प्रविष्टः सः कविः भोजम् आलोक्य अद्य मे दारिद्र्यनाशो भविष्यति इति मत्वा तुष्टो हर्षाणि मुमोच। राजा तमालोक्य प्राह कवे किं रोदिषि इति। ततः कविराह राजन् आकर्णय मदग्रह स्थितिम। बच्चों, ततः माने इसके बाद, कदाचित माने किसी समय, द्वारपाल आगत्य, द्वारपाल ने आकर महाराजम भोजम प्राह, महाराज भोज से कहा या बोला, देव महाराज कौपीनावशेषो विद्वान द्वारि वर्तते। कौपीनावशेषो का मतलब होता है कि जिसके शरीर पर केवल कौपीन ही बचा है, अर्थात जिसके पास केवल लंगोटी ही है, ऐसा विद्वान द्वार पर उपस्थित है। राजा प्रवेशय इति। राजा ने आदेश दिया कि उसे प्रवेश कराया जाए। ततः प्रविष्टः सह राजा, तब प्रवेश किया हुआ वह कवि भोजम आलोक्य अद्य में, भोजम आलोक्य माने भोज को देखकर, अद्य में, अद्य माने आज, में माने मेरी, दारिद्र्य नाशो भविष्यति इति, आज मेरी संपूर्ण दरिद्रता का नाश हो जाएगा, इति मत्वा, ऐसा मानकर, तुष्टो, तुष्टो माने होता है प्रसन्न होकर के, संतुष्ट होकर के, हर्षाणि मुमोच, प्रसन्नता के आंसुओं को छोड़ने लगा, अर्थात प्रसन्नता से अश्रु बहाने लगा। राजा तम आलोक्य, राजा भोज ने उसे देखकर कहा, प्राह माने कहा या बोले, कवेह किम रोदिषि, हे कवि तुम क्यों रोते हो, इति, ऐसा कहा। ततः कविराह, तब कवि ने कहा, राजन आकर्णय मद ग्रह स्थितिम। आकर्णय माने सुनो, मद माने मेरे, ग्रह माने घर की, स्थिति माने स्थिति को। अये लाजानुच्चैः पथि वचनम् आकर्ण्य गृहिणी, शिशोः कर्णौ यतनात् सुपिहितवती दीनवदना, मयि क्षीणोपाये यत्कृतं दृशावश्रुबहुले, तदन्तः शल्यं मे त्वमसि पुनरुद्धर्तुमुचितः। बच्चों, लाजान माने खीलों को, उच्चैः माने जोर से, पथि माने मार्ग में, वचनम आकर्ण माने वचनों को सुनकर, गृहिणी माने पत्नी ने, शिशोह कर्णौ बच्चों के कानों को, सुपिहितवती माने बंद कर देने वाली, दीन वदना माने दीन मुख वाली। आगे है मई माने मुझ, क्षीणोपाय, क्षीण उपाय अर्थात कहने का मतलब ये है कि जिसके पास कोई उपाय नहीं बचा है, ऐसे व्यक्ति, यानी मुझ दरिद्र पर, दृशास्व बहुले, दृशास्व बहुले का अर्थ होता है अश्रु बहाने लगी, अर्थात मेरी दशा को देख करके अश्रु बहाने लगी। अब देखिए ऊपर से इसका अर्थ क्या हुआ कि अरे खीलें ले लो, अये लाजान उच्चैः, अरे खीलों को ले लो, ऐसी जोर से आवाज गली में आई तो क्या होता है, कवि की जो पत्नी है उस आवाज को सुनकर के, शिशोह कर्णौ यतनात् सुपिहितवती दीन वदना, वो दीन वदन वाली, दीन मुख वाली, म्लान मुख वाली पत्नी ने क्या किया, बच्चों के कानों को जबरदस्ती बंद कर लिया। कारण ये था कि कहीं बच्चे उस चीज के लिए जिद न कर बैठे जिस चीज की पूर्ति के लिए वो कभी कार्य न कर पाए, इसलिए उसने बच्चों के कानों को यत्नपूर्वक बंद कर लिया। मई क्षीणोपाये यद कृतम, और मुझ दरिद्र की ओर जो उसने दृष्टि डाली, दृशास्व बहुले, जिसे अश्रु बहाते हुए उसने मेरी ओर जो दृष्टि डाली, तदंतः शल्यम में त्वमसि पुनरुद्धम उचितः। कहने के मतलब ये है कि वह मेरे हृदय में
कांटे के समान चुभ गई, अर्थात जो दृष्टि उसने मेरी तरफ डाली वो नज़र मेरे हृदय में कांटे के समान छिद गई, और उस कांटे को, उस शल्य को आपके अतिरिक्त कोई भी निकालने में समर्थ नहीं है। राजा शिव शिव इति उदीरयन् प्रत्यक्षरं लक्ष्यं दत्त्वा प्राह त्वरितं गच्छ गेहम्। त्वद्गृहिणी खिन्ना वर्तते, अन्यदा भोजः श्रीमहेश्वरं नमितुं शिवालयम् अभियगच्छत्। तदा कोऽपि ब्राह्मणः राजानं शिवसन्निधौ प्राह देव। बच्चों, राजा शिव शिव इति उदीरयन्, राजा कहता है कल्याण हो, ऐसा कहते हुए प्रत्यक्षरम लक्ष्यम दत्त्वा, प्रति अक्षरम माने प्रत्येक अक्षर पर, लक्ष्यम दत्त्वा 1,00,000 रुपया दे करके, प्राह माने बोला, त्वरितम गच्छ गेहम अतिशीघ्र घर जाओ, त्वद्गृहिणी तुम्हारी पत्नी, खिन्ना वर्तते दुखी है, अन्यदा भोजः श्री महेश्वरम नमितुम, अगले दिन भोजः माने महाराज भोज, श्री महेश्वरम भगवान शंकर को, नमितुम माने नमन करने के लिए, शिवालयम अभियगच्छत् शिवालय की ओर गए। तदा कोपि ब्राह्मणः, तब वहाँ कोई ब्राह्मण, राजानम शिव सन्निधौ प्राह, राजा को भगवान शंकर के पास पाकर प्राह माने बोला, देव अर्धम दानव वैरिणा गिरिजयाप्यर्धम शिवस्याहृतं, देवेत्थं जगति तले पुरहरा भावे समुन्मीलति, गंगासागरमंबरं शशिकला नागाधिपः च मातलं, सर्वज्ञत्वम् अधिसरत्वमगमत् त्वां मां तु भिक्षाटनम। बच्चों, इस श्लोक का मतलब ये है कि शिवस्य आहृतम अर्थात शिव का आधा भाग, अर्धम माने आधा भाग, दानव वैरिणाह अर्थात दानवों के वैरी भगवान विष्णु ने ले लिया। कहने का मतलब ये है कि भगवान शंकर का आधा हिस्सा विष्णु भगवान ने ले लिया, आधा जो शेष बचा है वो गिरिजया अर्थात पार्वती जी ने ले लिया। देवेत्थम जगति तले पुरहरा भावे समुन्मीलति, इस तरीके से संपूर्ण धरती पर शिव का अभाव हो गया, जिसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ, गंगा सागरम अंबरम शशिकला नागाधिपः च मातलम। कहने का मतलब ये है कि चंद्रकला जो थी वो आकाश में समा गई, और नागाधिपः च मातलम अर्थात जो शेष नाग थे वो भूतल में समा गए। और चौथी लाइन का अर्थ है सर्वज्ञत्वमधीसरम, अर्थात जो सर्वज्ञता थी और अधीश्वरता थी वो आपके पास चली गई। त्वाम माम तु भिक्षाटनम, और मेरे पास क्या बचा, भिक्षाटन अर्थात भीख मांगने का कर्म ही शेष हमारे पास बचा हुआ है। राजा तुष्टः तस्मै प्रत्यक्षरं लक्ष्यं ददौ, अन्यदा राजा समुपस्थितां सीतां प्राह, देवी प्रभातं वर्णय इति। सीता प्राह, विरलविरलाः स्थूलास्ताराकलाविव सज्जनां, मनैव मुने सर्वत्रैव प्रसन्नभून्नभः, अपसरति च ध्वान्तं चित्तात् सतामिव दुर्जनः, व्रजति च निशा क्षिप्रं लक्ष्मी अनुद्यमिनामिव। कहने का मतलब ये है कि राजा तुष्टः तस्मै प्रत्यक्षरम लक्ष्यम ददौ, राजा उसके उस श्लोक से संतुष्ट हुआ, तस्मै प्रत्यक्षरम और उसे प्रत्येक अक्षर पर 1,00,000 रुपया दिया। अन्यदा राजा, अगले दिन राजा समुपस्थिताम सीताम प्राह, पास में आई हुई कोई सीता नामक कवित्री से बोला, देवी प्रभातम वर्णय, प्रभात का वर्णन कीजिए इति, ऐसा कहा। सीता प्राह, सीता नामक कवित्री बोली, विरल विरलाह स्थूलास्तारा, अर्थात कहने के मतलब ये है कि प्रातः काल हो चुका है, तारे गिने चुने ही आकाश में दिखाई दे रहे हैं,
जैसे कलाविव सज्जनाः। कलौ इव अर्थात कलयुग में जिस तरीके से सज्जन यत्र तत्र दिखाई देते हैं, ऐसे ही प्रातःकाल तारे इधर उधर यानी कम संख्या में दिखाई दे रहे हैं। मनैव मुने सर्वत्रैव प्रसन्न भूर्नभः। प्रातःकालीन जो आकाश है वो जैसे मुनियों के चित्त जैसा प्रसन्न दिखाई देता है। अपसरति च ध्वान्तम, अंधकार पूरी तरीके से समाप्त होने वाला है। चित्तात् सतामिव दुर्जनः, जैसे सज्जनों के चित्त से दुर्जन समाप्त हो जाते हैं। ब्रजति च निशाम क्षिप्रम लक्ष्मी अनुद्यमिनामिव। कहने का मतलब ये है कि रात्रि पूरी तरीके से समाप्त हो चुकी है, जैसे अनुद्यमी अर्थात जो उद्यम नहीं करता है, कार्य नहीं करता है, उसके पास से धीरे धीरे लक्ष्मी समाप्त हो जाती है। उसी तरीके से रात्रि समाप्त होने वाली है। राजा तस्यै लक्ष्यं दत्त्वा कालिदासं प्राह सखे त्वमपि प्रभातं वर्णय इति। ततः कालिदासः प्राह अभूत प्राची पिंगाः रसपतिरिव प्राप्य कनकं गतच्छायश्चन्द्रो बुधजनैव ग्राम्य सदसि क्षणं क्षीणास्तारा नृपतयः इवानुद्यम पराः न दीपाः राजन्ते द्रविण रहितानामिव गुणाः। राजातितुष्टः तस्मै प्रत्यक्षरं लक्ष्यं ददौ। कहने का मतलब ये है कि राजा तस्यै लक्ष्यम दत्वा, राजा उस सीता नामक कवित्री को 1,00,000 रुपया दे करके कालिदासम प्राह, कालिदास से बोले, सखे अर्थात मित्र, त्वमपि प्रभातम वर्णय, तुम भी प्रभात का वर्णन करो इति, ऐसा कहा। तथा कालिदासः प्राह, तब कालिदास ने कहा, अभूत प्राची पिंगाः रसपतिरिव प्राप्य कनकम, अर्थात पूर्व दिशा सूर्य की पहली किरणों को प्राप्त करके पिंगाह माने पीली पड़ गई है, अर्थात पूर्व दिशा में पीलिमा छा गई है। उसका कारण है कि सूर्य उदय होने वाला है। गतच्छायश्चंद्रो बुधजनः इव ग्राम्य सदसी, चंद्रमा श्रीहीन हो गया है। कैसे? जैसे अज्ञानियों का साथ पाकर विद्वज्जन हो जाते हैं। अगला है क्षणम क्षीणास्तारा नृपतयः इवानुद्यम परः, तारे उद्यमहीन राजाओं की भांति क्षण भर में क्षीण हो गए हैं, अर्थात लुप्त हो गए हैं, दिखाई नहीं देते हैं। न दीपाः राजन्ते द्रविण रहितानामिव गुणाः, जिस प्रकार गरीब व्यक्ति, द्रविण अर्थात धन से हीन व्यक्तियों के गुण समाप्त हो जाते हैं, उसी प्रकार सवेरा होने पर दीपक व्यर्थ हो जाता है। बच्चों, इस तरीके से इस पाठ का हिंदी अर्थ तुम लोगों की समझ में आ गया होगा। अगर किसी भी बच्चे को कोई भी अतिरिक्त जानकारी चाहिए हो तो कमेंट बॉक्स में लिखकर अवश्य बताएं।